आता आता न्यू टॉपिक शिकूया आयझोटोप्स. आयझोटोप्स म्हणल्यार कितें? द आयझोटोप म्हणल्यार एटम्स. आयझोटोप्स म्हणल्यार कितें? एटम्स. द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट which has same number of protons but different number of neutrons. असले एलिमेंट्स तेमच्यान कितें आसतले? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन आसतले बट डिफरंट नंबर ऑफ कितें आसतले? न्यूट्रॉन आसतले. फॉर एक्झाम्पल हांगा दिला पळय हायड्रोजन 1 1, हायड्रोजन 2 1 एंड हायड्रोजन 3 1. हे सगळे एटम्स न्हू. म्हाका सांगा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. हांगा बी हायड्रोजन आसा, हांगा बी हायड्रोजन आसा, हांगा बी हायड्रोजन आसा. So the atoms of same element, hydrogen, 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 which has same number of protons but different number of neutrons. म्हाका सांग हेचें कितले प्रोटॉन आसतले? एक. हेका आमी Z म्हणटा न्हू. कशें आमी कशें रिप्रेझेंट करतात? X A Z. हो A 1 2 3 आनी Z ची व्हॅल्यू कितें? 1 1 1. सो Z म्हणल्यार कितें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Z म्हणल्यार कितें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. म्हाका सांग हांगा कितले प्रोटॉन आसात? एक. हांगा कितले प्रोटॉन आसा? एक. हांगा कितले प्रोटॉन आसा? एक. कळ्ळें? सो प्रोटॉन सेम न्हू. सगळ्या कडेन सेम प्रोटॉन आसा पळय 1 1 1. आता न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आमी कशें कॅल्क्युलेट करतात? A मायनस Z. शिकेल तुमकां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितें आसता? A मायनस Z. सो आमी कितें करतले? A कितें? 1, Z कितें? 1. सो 1 मायनस 1 कितें? 0. हांगा कितें आसतलें? 2 मायनस 1 which is 1. हांगा कितें आसतलें? 3 मायनस 1 which is 2. सो प्रोटॉन सेम आसा. हे एलिमेंट्सा कडेन प्रोटॉन सेम आसा बट हे एलिमेंट्सा कडेन न्यूट्रॉन कितें आसा? डिफरंट. सो सच एलिमेंट्स आर नोन एज आयझोटोप्स. पण आयझो पियानच कळटा पळय. पी म्हळ्यार कितें आसतलें? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हे पी याद दवरा. पी म्हळ्यार कितें? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हांगा कितें आसा? आयझोटोन्स आसा, एन आसा म्हळ्यार हांगा कितें आसतलें? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हे कळ्ळें न्हू? आयझोटोप्स म्हळ्यार कितें? The atoms of same element which is hydrogen, 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 which has same number of protons but different number of neutrons. आता isotones म्हळ्यार कितें? The atoms of different elements, the atoms of different elements which has same number of neutrons but different number of protons. हेजे उलटा. हांगा कितें आसतलें? न्यूट्रॉन सेम आसतले बट प्रोटॉन कितें आसतले? डिफरंट आसतले. फॉर एक्झाम्पल कार्बन आणि नायट्रोजन हे सेम एलिमेंट आहे डिफरंट एलिमेंट? different elements. So बरेला the atoms of different elements which has same number of neutrons but different number of protons. म्हाका सांग हांगा कितले प्रोटॉन आसात? 6. हांगा कितले प्रोटॉन आसात? 7. हांगा कितले न्यूट्रॉन आसतले? 13 minus 6 which is 7. आणि हांगा न्यूट्रॉन कितले आसतले? 14 minus 7 which is 7. सो प्रोटॉन कितें आसा? डिफरंट बट न्यूट्रॉन्स कितें आसात? सेम. तेका आमी कितें म्हणटाले? आयझोटोन्स. आयझोटोप प येत म्हळ्यार कितें? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आयझोटोन्स एन येत म्हळ्यार कितें? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तशें जाता. हे सगळे सेम एलिमेंट बट हे कितें? हे दोग जाण कितें? डिफरंट एलिमेंट्स. मागीर थर्ड वन आयझोबार्स. आयझोबार्स म्हळ्यार कितें? द एटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स which has same mass number but different atomic number. हांगा कितें आसतलें? A सेम आसतलें बट Z कितें आसतलें? डिफरंट. आज फॉर एक्झाम्पल हो कार्बन 14 6 आणि नायट्रोजन 14 7. म्हाका सांग सेम एलिमेंट आहे डिफरंट एलिमेंट? डिफरंट एलिमेंट्स. आता हेंचे कडेन सेम मास नंबर ना? 14 आणि 14. A ची व्हॅल्यू हांगा बी 14 हेका लागून बी कितें आसतलें? 14. पण हांगा कितले प्रोटॉन आसात? 6. हांगा कितले प्रोटॉन आसात? 7. हेजे एटॉमिक नंबर डिफरंट पळय पण मास नंबर कितें आसा? सेम. हेका आमी कितें म्हणटाले? आयझोबार्स. सो इन समरी आयझोटोप्स म्हळ्यार कितें? आयझोटोप्स म्हळ्यार कितें? आयझोटोप्स म्हळ्यार कितें? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कळ्ळें न्हू? पी म्हळ्यार प्रोटॉन्स. आयझोटोन्स म्हळ्यार कितें? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कळ्ळें न्हू? एन म्हळ्यार कितें? न्यूट्रॉन्स. आणि आयझोबार्स म्हळ्यार कितें? सेम मास नंबर, सेम मास नंबर. ए ची व्हॅल्यू कितें आसतलें? सेम. कळ्ळें न्हू कितें आसता? आयझोटोप्स, आयझोबार्स आणि आयझोटोप्स, आयझोटोन्स आणि आयझोबार्स. आता म्हाका सांगा तुम्ही फॉर एक्झाम्पल अशें आसा
कोण आयझोबार्स? विच टू एटम्स आयझोबार्स? लास्ट डी आणि ई 30-30 नो मास नंबर. विच टू आर आयझोटोप्स? बी आणि सी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन असतात. तशें अशें करून एग्जाम 4 या 5 एलिमेंट दिल्ले आसतले, तुमकां आयडेंटिफाय करपा जाय विच वन इज आयझोटोप्स, आयझोबार्स एंड आयझोटोन्स. तशें येतलें एग्जाम. सो कळ्ळें आयझोटोप्स कितें, आयझोटोन्स कितें, आयझोबार्स कितें. आता मास एंड एनर्जी रिलेशन. मास एंड एनर्जी रिलेशन. सो आइंस्टीन टोल्ड दैट मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जे भी मास असतं पहिले ते किती असतं? फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो भी वेट होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? एनर्जी होता है. कळ्ळें? आता माझ्याकडे मास असा, वेट आसा माझ्याकडे न्हू, आता माझ्याकडे एनर्जी आसतली न्हू. डिपेंड करता कोणाची वेट चढ त्याची एनर्जी चढ. कोण सारखं जड आसा सांगा? वजनदार कोण आहे? हात वयर काढा. त्याच्याकडे चढ एनर्जी आसतले. डॅरल. सो डॅरल सारखं अशें करून. सो डॅरला कडेन चढ एनर्जी आसतले, राइट? काय? सो जिसके पास ज्यादा मास उसके पास ज्यादा एनर्जी. हे कोणान सांगले? हांव सांगना. कोण सांगता? आइंस्टीन सांगता. कळ्ळें? सो आइंस्टीनान कितें सांगलें की मास इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी स्क्वेअर. सो आइंस्टीनान हो रिलेशन दिलो बिटवीन मास एंड एनर्जी. तेणें कितें म्हणलो की मास आसता पळय तो कितें आसता? एनर्जी आसता डिवायड बाय कितें आसता? सी स्क्वेअर. और सी कितें? स्पीड ऑफ लाइट. सी कितें? स्पीड ऑफ लाइट. सीआच व्हॅल्यू किती असता? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो हांगच्यान हे बरोवंक शकना? सी स्क्वेअर हांगा गेल्यार एनर्जी किती जातले? mc स्क्वेअर. हे केन्ना आयकला तुम्ही? इक्वल टू mc स्क्वेअर. mc इज 10 न्ही. हां आयकलात? वो mc वो गाली भी मत दिमाग इमेजिन मत करना. सो ई कितें? mc स्क्वेअर. आज सपोज मागेले एक्झाम्पल घेता. मसल बी दाखवत जाय असं. सो सपोज मागेल वेट मागेल एक्चुअली वेट असा 65 kg. सो मेरा एनर्जी क्या होगा? E इक्वल टू 65 सी स्क्वेअर. सारखे 65 इंटू स्पीड ऑफ लाइट दी होल स्क्वेअर. हे असतले. आज सपोज आणि कोणा एग्जांपल घ्या. शुभम कितना वेट है तेरा? शायद नहीं, तेरा वेट पूछ रहा हूं. 50 होगा? 40? 43? चल मैं 42 पकड़ता हूँ. तो कितना होगा? सपोज शुभमाच वेट असा 42 kg. सो तेका एनर्जी किती असतले? 42 सी स्क्वेअर. 42 सी स्क्वेअर असतले. सो कळ्ळें न्हू किती असता? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी कॅन राइट E इक्वल टू mc स्क्वेअर. तशें असता. बंद कर. बरें आतां हांगा पळया. बरें नाका हांगा पळया. बरें नाका हांगा. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक आणि हो चड कन्फ्युजिंग टॉपिक बी वयल्यान. सो मातशें हांगा फोकस करा. मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. आज हांगा पळया. आज हांगा कितें दिला? प्रोटॉन न्यूट्रॉन अशें दिला. प्रोटॉन कितले प्रोटॉन आसा हांगा? 8 प्रोटॉन आसात, 8 न्यूट्रॉन आसात. पळय 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन. सो टोटल कितले प्रोटॉन आनी न्यूट्रॉन आसात? 16 प्रोटॉन आनी न्यूट्रॉन आसात. कळ्ळें? हेका आमी कितें म्हणटात? प्रोटॉन्स आनी न्यूट्रॉन्स आमी कितें म्हणटात? न्यूक्लियॉन्स. सारखे न्यूक्लियॉन्स म्हणटात. आता हांव कितें करता? हे प्रोटॉनाक कितें करता? लागीं हाडटा. हांव कितें करता? हे सगळे न्यूक्लियॉन्स आसा पळय तेका हांव कन्वर्ट करता इंटू न्यूक्लियस. हे सगळे न्यूक्लियॉन्स आसा पळय तेका हांव कन्वर्ट करता इंटू न्यूक्लियस. न्यूक्लियसा भितर बी कितें आसतलें? न्यूक्लियॉन्सच आसतलें न्हू? अशेंच आसतलें. आता अकॉर्डिंग पळय सपोज न्यूक्लियॉन्साच मास आसा m. तर न्यूक्लियसाच मास बी कितें आसपा जाय? mच आसपा जाय न्हू. कित्याक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स. इसका मास और इसका मास सेम होना चाहिए. मगर अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. जब हम लोग न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस का मास क्या होता है? कम होता है कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. म्हणजे तश कसं जाऊ शकता? न्यूक्लियॉन्साच मास आणि न्यूक्लियसाच मास सेमच आसपा जाय न्हू. बट तश कित्याक जाता? कित्याक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जाता. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियॉन्स की जाता? एनर्जी रिलीज जाता. जेन्ना एनर्जी रिलीज जाता थोडं मास बी रिलीज जाता. फॉर एक्झाम्पल सपोज एक प्रोटॉनाच मास आसा 1 ग्राम आणि एक न्यूट्रॉनाच मास आसा 1 ग्राम. टोटल कितले प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आसात? 16 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आसात. सो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स किती आसपा जाय?
16 ग्राम. न्यूक्लियसाचे बी मास कितलो आसपा जाय 16 ग्रॅम न्हू, बट 16 ग्रॅम येना, कितें येता खबर आहा 15.9 ग्रॅम येता अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट. म्हळ्यार कितें मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स. आतां अशें कित्याक जाता 0.1 मास खंय गेलो, 0.1 ग्रॅम मास खंय गेलो, द मास हो मास खंय गेलो, this mass is released in the form of energy. 0.1 ग्राम मास कहाँ चला गया, वो रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हे एनर्जी आम कित म्हणटा बरा, बाइंडिंग एनर्जी. जे एनर्जी रिलीज जाता पळय हेका आमी कित म्हणटा, बाइंडिंग एनर्जी. कित्याक बाइंडिंग म्हणटात, म्हाका सांग, म्हाका न्यूक्लियॉन्सांतल्यान म्हाका न्यूक्लियस जाय जाल्यार हांव कितें करतलो, न्यूक्लियॉन्सा बाइंड करपा ना, तेन्नाच म्हाका न्यूक्लियस मेळटलो न्हू. आनी जे एनर्जी रिलीज जाता ड्युरिंग दीस प्रोसेस, ते एनर्जी आमी कितें म्हणटा, बाइंडिंग एनर्जी. आनी हो तो डिसअपियर्ड मास न्हू, हो तो डिसअपियर्ड मास हेका आमी कितें म्हणटले, डेल्टा एम. जो मास का लॉस हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एम. आता स्टेटमेंट पळय, ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स न्यूक्लियॉन्स, it was found that mass of nucleus is less than mass of its nucleons because during this process some mass is disappeared. The disappeared mass is called as mass defect. जे mass 0.1 ग्राम कितें आसतलो, mass defect. The disappeared mass is known as mass defect. Mass defect आमी symbol कितें दितात, delta m. And the energy released is called binding energy. कळ्ळें न्हू. जेन्ना न्यूक्लियसान कन्वर्ट जाता, कितें जाता, थोडी एनर्जी रिलीज जाता, ते रिलीज एनर्जी आमी कितें म्हणटात, बाइंडिंग एनर्जी. आनी एनर्जी कित्याक रिलीज जाता, कित्याक थोडो मास रिलीज हे जाता, डिसअपियर जाता. सो दिस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मास और दिस मास इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो डिसअपियर्ड मास है, जो मास का लॉस हुआ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा एम, विच इज नोन एज मास डिफेक्ट. आनी जे एनर्जी रिलीज जाता तेका आमी कितें म्हणटात, बाइंडिंग एनर्जी. कळ्ळें न्हू कितें आसता प्रोसेस. आता मास डिफेक्ट, आता हेची आमकां फॉर्म्युला बी जाय, आमी डेल्टा एम कशें कॅल्क्युलेट करता, हो एक्सपेरिमेंटल डेटा, बट एग्जामी सपोज व्हॅल्यूज दिली तुमकां आनी विचारले फायंड द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा एम, तुमकां कशें कॅल्क्युलेट करतले, बाय युजींग दिस फॉर्म्युला. आतां हांव पळया, मास डिफेक्ट कितें आसतलें, कोणाच मास चड, न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स. म्हाका दोन्ही सेमच दिसतात, न्यूक्लियसच म्हणटा अशें आयकुयात. न्यूक्लियॉन्साचे मास चड आसा कंपेर्ड टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. सो न्यूक्लियस, सो डेल्टा एम कितें आसतलें, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. जिसका मास ज्यादा उसे हम लोग पहले लिखेंगे, जिसका मास कम है उसको बाद में लिखेंगे. सो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. म्हाका सांग, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स म्हणल्यार कितें, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस हांगा कितें आसतलें, मास ऑफ न्यूक्लियस. म्हाका सांग, कितले प्रोटॉन आसात, झेड प्रोटॉन आसा न्हू, एक न्यूक्लियसा भितर कितले प्रोटॉन आसतले, झेड अमाउंट ऑफ प्रोटॉन आसतले. आनी एक प्रोटॉनाचे मास कितें, एमपी. हांव कितें बरयतलो, मास ऑफ प्रोटॉन हांव कितें बरयतलो, झेड एमपी, झेड इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, कळ्ळें, झेड इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन हे आसतले, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कितें आसतले, ए मायनस झेड इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आमी कशें कॅल्क्युलेट करतात, ए मायनस झेड. सो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितें आसतलें, ए मायनस झेड इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन मायनस मास ऑफ न्यूक्लियस आमी कितें कन्सिडर करतले, कॅपिटल एम. सो क्रिस्मस न्हिद नाका, तुगेली एनर्जी मागीर हे जाली दिसता, रिलीज जाली दिसता. सो डेल्टा एम कितें आसतलें, झेड एम पी प्लस ए मायनस झेड एम एन मायनस कॅपिटल एम. हो ते कितें, फॉर्म्युला फॉर मास डिफेक्ट. अशें आसता. सो डेफिनेशन पळय आमी, बाइंडिंग एनर्जी कितें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव्ह न्यूक्लियॉन्स. सारकें, तुमकां खबर आसा न्हू, एनर्जी कितें आसता, एमसी स्क्वेअर. आतां सांगिल पळय न्हू, स्टार्टिंग सांगिल पळय न्हू, एनर्जी कितें आसता, एमसी स्क्वेअर. सो एनर्जी हांव बाइंडिंग एनर्जी बरोवंक शकता, बाइंडिंग एनर्जी अशें दाखोवंक शकता, आनीक सिम्बॉल आसता, बाइंडिंग एनर्जीचे आनीक सिम्बॉल आसता, ईबी. बी म्हळ्यार कितें, बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर्म्युला कितें आसतलें, एम सी स्क्वेअर आसची ना, एमा जाग्यार आमी कितें बरयतले, डेल्टा एम सी स्क्वेअर.
अशें आसता कळटा. सो बायंडींग एनर्जी कितें आसता डेल्टा एम सी स्क्वेअर. और आमी हे फॉर्मुला बी यूज करपाक शकतात इधर दिस फॉर्मुला और दिस फॉर्मुला. सेकंड फॉर्मुला कितें हांगा आमी बरयता डेल्टा एम सी स्क्वेअर. हांगा आमी कितें बरयतले डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर न्यूमेरिकल चडशे आमी हे यूज करनात हो आमी 1% यूज करतात. हे 99% आमी यूज करतात फॉर क्वेश्चन्स. सपोज म्हाका बायंडींग एनर्जी कॅल्क्युलेट करपाक जाय हांव हे यूज करपाना चडशे हांव हे यूज करतलो. सो याद दवरा डेल्टा एम इंटू 931 युनिट कितें आसतलें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसपाना. युनिट कितें आसतलें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आतां हे फॉर्मुला तुमी केन्ना यूज करतले यूज दिस फॉर्मुला व्हेन डेल्टा एम इज इन AMU और U. सपोज हांगा मास दिला 2 AMU डेल्टा एम दिला 2 AMU. डेल्टा एम कितले दिला 2 kg दिवना 2 ग्राम दिवना की दिला 2 AMU आणि विचारला फाइंड द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. सो तुम्ही हे यूज करतले हे यूज करतले हे सेकंड वन यूज करतले. सो किती बरयतले तुम्ही सेकंड वन कितें डेल्टा एम इंटू कितें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो डेल्टा एमाची व्हॅल्यू किती हांगा आसा 2 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तशें आनी एक एक्झाम्पल पळया. फॉर एक्झाम्पल कॅल्क्युलेट द एनर्जी ऑफ डिसअपियर्ड मास ऑफ 0.2 AMU. म्हणजे डिसअपियर्ड मास म्हळ्यार कितें डेल्टा एमाची व्हॅल्यू कितले दिला 0.2 AMU. म्हाका बायंडींग एनर्जी फाइंड करपाक जाय. सो डेल्टा एम हांव कितें बरयतलो 0.2 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अशें सो हो फॉर्मुला सगळ्यात इम्पॉर्टंट. अब सेम क्वेश्चन कन्वर्ट 1 AMU इंटू एनर्जी. एनर्जी म्हळ्यार कितें बायंडींग एनर्जी कळ्ळें. एनर्जी म्हळ्यार कितें बायंडींग एनर्जी. सो ई कितें आसतलें डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डेल्टा एमाची व्हॅल्यू कितली आसा 1 AMU. सो हांव कितें बरयतलो 1 डेल्टा एमाची व्हॅल्यू कितें 1 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक सॉल्व केला आन्सर कितें येतलें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तशें आसता. सो कळ्ळे जब हम लोग न्यूक्लियस बनाते हैं फ्रॉम न्यूक्लियॉन्स क्या होता है न्यूक्लियस का मास कम होता है न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा होता है. न्यूक्लियस का मास कहाँ चला गया एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया. उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी. और उस बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बट याद आसपा जाय डेल्टा एम कितें आसतलो इन AMU और U. तशें आसता. आनी हो रिलेशन बी याद दवरा एग्जाम में MCQ येता अशें म्हणटले अशें बी येतात रायट द रिलेशन ऑफ डेल्टा एम रायट द फॉर्मुला ऑफ डेल्टा एम. खबर आसपा जाय कितें आसता Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A मायनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन मायनस मास ऑफ न्यूक्लियस. तशें आसता. बंद. क्वेश्चन पळया किती विचारला कॅल्क्युलेट मास डिफेक्ट ऑफ हिलियम न्यूक्लियस और हिलियम न्यूक्लियस कळ्ळें. हेजे आमकां कितें फाइंड करपाक जाय मास डिफेक्ट एंड ऑल्सो फाइंड बाइंडिंग एनर्जी. आता मास ऑफ हिलियम कितले दिला 4.022 4.002. मास ऑफ प्रोटॉन कितले दिला 1.007. मास ऑफ न्यूट्रॉन कितले दिला 1.008 AMU. AMU और U एकच ते कळ्ळें हे दिला. म्हाका सांग हो कितें मास ऑफ न्यूक्लियस न्हू हो कितें मास ऑफ प्रोटॉन आनी हो कितें मास ऑफ न्यूट्रॉन. आमकां खबर आसा डेल्टा एमाच फॉर्मुला कितें मास डिफेक्टाच फॉर्मुला कितें डेल्टा एमाच फॉर्मुला कितें ZMP प्लस A मायनस ZMN मायनस कॅपिटल M अशें आसता न्हू. आतां Z कितें म्हाका सांग एटॉमिक नंबर कितें 2. व्हॉट इज द मास ऑफ प्रोटॉन 1.007 प्लस A आच व्हॅल्यू कितें 4 Z आच व्हॅल्यू कितें 2. मास ऑफ न्यूट्रॉन कितें 1.008 मायनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितें 4.002. आता 2 इंटू 1.007 कितें 2.014. आता 4 मायनस 2 कितें 2. 2 इंटू 1.008 कितें 2.016 मायनस 4.002. आता हे दोग जाण ऍड केल्यार कितें जातलें 4.030 आनी हांगा कितें आसा मायनस 4.002. हे दोग जाण मायनस केल्यार आन्सर कितें येतलें 0.028 आनी डेल्टा एमाची युनिट कितें आसतलें U और AMU और डेल्टा एम. सेकंड किती चालला बाइंडिंग एनर्जी. म्हाका सांग डेल्टा एम किती आसा इन U आसा न्हू फॉर्मुला किती आसतलें डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डेल्टा एमाची व्हॅल्यू किती आहे 0.028 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
एक्स सॉल्व का आंसर किती येतले 26.068 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाइंडिंग एनर्जी क्या आसतले कळटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हळ्यार हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हळ्यार किती हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद दवरा मेगा म्हळ्यार किती 10 to the power 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हळ्यार गीगा इला किती आसतले 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा आयकला न्हू मेगाबाइट गीगाबाइट एमबी आयकू ना एमबी जीबी आयकू ना तुम्ही सो आन्सर असतो कळलं तुमका कशें आसता सिंपल क्वेश्चन असतात कॅल्क्युलेशन करचे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी कळलं तुमका कितें आता न्यू टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय न्यूक्लियॉन आता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन म्हळ्यार कितें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन म्हळ्यार कितें बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर और it is defined as the amount of energy required to remove one nucleon from nucleus as for example हांगा कितें आसा हांगा हो कितें न्यूक्लियस हो कितें न्यूक्लियस न्यूक्लियसा भितर कितें आसा न्यूक्लियॉन्स म्हळ्यार प्रोटॉन्स आनी न्यूट्रॉन्स हे सगळे कितें न्यूक्लियॉन्स which is protons and neutrons yes आतां म्हाका कितें करपा जाय एक न्यूक्लियॉना भायर काडपा जाय फ्रॉम दी न्यूक्लियस कितें एनर्जी दिवची पडटली न्हू आपुणूच भायर येतलो ना आमकां कितें एनर्जी दिवची पडटले टू रिमूव दी न्यूक्लियॉन ते एनर्जी आमी कितें म्हणटात बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना बाइंडिंग एनर्जी लगा एक न्यूक्लियॉन को निकालने को उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैथमेटिकली तुम कशें डिफाइन करतले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितें बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर मैथमेटिकली तुम अशें बरयतले बट इन डेफिनेशन वाइज तुम कितें म्हणटले it is defined as amount of energy required to remove one nucleon from nucleus मैथमेटिकली ऐसा ऐसा ऐसे दिखाओगे मगर अगर किसने पूछा इनका डेफिनेशन पूछा तो हमें ये लिखना पड़ेगा आज फॉर एग्जांपल कर लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर फॉर्मूला व्हाई एज अ फॉर्मूला बट एक्चुअल डेफिनेशन कितना है it is defined as the amount of energy required to remove one nucleon from the nucleus सपोज दोन न्यूक्लियस आसा तर न्यूक्लियस एक्स आणि न्यूक्लियस वाय न्यूक्लियस एक्साचे मास नंबर किती आहे 20 न्यूक्लियस वायाचे मास नंबर किती आहे 30 न्यूक्लियस एक्साची बाइंडिंग एनर्जी किती आहे 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियस वायाची बाइंडिंग एनर्जी किती आहे 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आज म्हाका फाइंड करपा जाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एक्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एक्स हे कितें आसतले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मास नंबर ऑफ एक्स सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स किती आहे 300 मास नंबर ऑफ एक्स किती आहे 20 सॉल्व करना आंसर किती येतले 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ वाय किती आसतले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाय डिवाइड बाय मास नंबर ऑफ वाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाय किती आहे 600 दिला आणि हे मास नंबर ऑफ वाय किती आहे 30 सॉल्व करना आंसर किती येतले 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कळलं समजत न्हू तुमका सपोज तुमका हे कळलं न्हू तुमका न्यूक्लियर फ्युजन कळपाना न्यूक्लियर फ्युजन बी कळपाना हे इम्पॉर्टंट हे बेसिक कॉन्सेप्ट लागता इन न्यूक्लियर फ्युजन एंड न्यूक्लियर फिजन कळलं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन म्हळ्यार कितें इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियस मैथमेटिकली हम कशें डिफाइन करतात बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन म्हळ्यार कितें the amount of energy required to remove one nucleon from the nucleus आता सगळ्या इम्पॉर्टंट पॉइंट एग्जाम विचारतात स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस आता आमकां कशें कळटलें न्यूक्लियस स्टेबल या अनस्टेबल कशें कळटलें आमकां स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सपोज एक न्यूक्लियस आसा त्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चड आसा तो न्यूक्लियस कितें आसतलो स्टेबल आसतलो जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी कम आज फॉर एग्जांपल हम चार न्यूक्लियस असा पय न्यूक्लियस पी न्यूक्लियस क्यू न्यूक्लियस आर न्यूक्लियस एस
आता मग तुम सांगा विच ऑफ दिस न्यूक्लियाय PQRS इज मोस्ट स्टेबल, कोण सगळ्यात चड स्टेबल? विच न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल? एस न्हू, कित्याक एसाची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती आसा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. म्हळ्यार कितें म्हणटालो हांव, मोस्ट स्टेबल कोण आसतालो? न्यूक्लियस एस सारखे. कोण सगळ्यात लिस्ट स्टेबल आसतालो? आर न्हू. सो न्यूक्लियस आर कितें आसतालो, ओ आर कितें आसतालो? लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस. कळ्ळें? सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे डिफाइन करतात? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ये ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा. तशें आसता. आता क्वेश्चन बरो आसता. हे कितें? न्यूक्लियॉन्स आनी हे कितें? न्यूक्लियस. हो हे बी कितें? न्यूक्लियॉन्स आनी हे कितें? न्यूक्लियस. हे न्यूक्लियॉन्स कितें दितात? न्यूक्लियस एक्स. कळ्ळें? आनी एनर्जी रिलीज करतात. कितली एनर्जी रिलीज जाला? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सारखे. मागीर हे न्यूक्लियॉन्स कितें दितात? न्यूक्लियस वाय. कितली एनर्जी रिलीज जाले? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आता न्यूक्लियसाचे मास नंबर कितले दिला? न्यूक्लियस एक्साचे मास नंबर कितले दिला? 10. न्यूक्लियस वायाचे मास नंबर कितले दिला? 20. आता तुम सांगा विच न्यूक्लियस एक्स और वाय इज मोर स्टेबल? वाय. हय. कशें कळ्ळें वाय म्हणून? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चड आसा. आमी केन्ना बाइंडिंग एनर्जी सांगू शकना आमी. कळ्ळें? बाइंडिंग एनर्जी चड म्हळ्यार स्टेबिलिटी चड ना. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चड असल्यार स्टेबिलिटी चड. याद दवरा. पण ह्याच्या फाइंड करू शकता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करू शकता फॉर दिस न्यूक्लियस. म्हाका सांग हे न्यूक्लियसाचे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती आसतले? बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर न्हू. ह्याची बाइंडिंग एनर्जी कितली आसा? 10 मेगा. हेकाच बाइंडिंग एनर्जी म्हणटा न्हू, जे एनर्जी रिलीज जाता. कितलो मास नंबर आसा हेजे? 10. सो 1 येतले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ह्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती आसतले? 2 आसतले. कित्याक ह्याची बाइंडिंग एनर्जी कितें? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए. ह्याची बाइंडिंग एनर्जी कितें? 40 आनी एयाची व्हॅल्यू कितें? 20 विच इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ह्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चड आसा म्हळ्यार हो कितें आसतलो? मोस्ट स्टेबल. हो मोस्ट स्टेबल. सो वाय ही इज मोर स्टेबल देन एक्स. तो कभी भी हम लोग स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सपोज हांग पळया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए दिला 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कळ्ळें? आनी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी दिला 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हे दिला. आणि ह्याची सपोज एटॉमिक मास आसा, एटॉमिक मास ऑफ ए आसा 100 आणि एटॉमिक मास ऑफ बी आसा 2. एटॉमिक मास ऑफ बी आसा 2. आता विचारले विच इज मोर स्टेबल? न्यूक्लियस ए इज मोर स्टेबल या न्यूक्लियस बी इज मोर स्टेबल? बी. बट कन्ना पळय ह्याची बाइंडिंग एनर्जी कमी आसा न्हू बियाचे. बट ह्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती आसतले? 2 आसतले, 10 आसतले. ह्याची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किती आसतले? 1 आसतले. सो बाइंडिंग एनर्जी पळय तुम्ही सांगू शकनात विच इज मोर स्टेबल. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉनान तुम्ही सांगू शकता विच इज मोर स्टेबल. तशें आसता. सो हो ग्राफ इम्पॉर्टंट. एग्जाम हो ग्राफाचेर क्वेश्चन येता. सो ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑन वाय एक्सिस किती आसतले? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर. सो ऑन एक्स एक्सिस किती आसतले? मास नंबर. आता कर्व आसता असो zigzag टाइप. ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बाद में ऐसे स्ट्रेट हो जाता है. आता याची सिग्निफिकन्स पळया. म्हाका सांग हे हायड्रोजना कडेन कितें आसा? लिस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. आनी हे आयना कडेन कितें आसा? हायेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सगळ्या वयर कोण आसा? एफीत आसता न्हू. सो एफी कडेन कितें आसा? हायेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आसा. त्याची व्हॅल्यू कितें? हायेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉनाची व्हॅल्यू कितें? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिन्स हेच कडेन चड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आसा जाल्यार हो कितें आसतलो? मोस्ट स्टेबल. कित्याक मोस्ट स्टेबल? कित्याक हेच कडेन कितें आसा? एफी कडेन कितें आसा? 56 एफी कडेन कितें आसा? हायेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. आनी त्याची व्हॅल्यू कितें? 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ग्राफा अकॉर्डिंग मोस्ट स्टेबल कोण आसतलो? एफी आयन. सगळ्यात मोस्ट स्टेबल आसा. मागीर
मागीर एमओ आय टंगस्टन गोल्ड आनी हांव युरेनियम पण युरेनियमाक हे बी याद दवरा युरेनियमा कडेन कितले बायंडींग एनर्जी पर न्यूक्लियन आसता 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट म्हळ्यार पळय हे जे सपोज हांव हॉरिझॉन्टल लायन ड्रॉ करता जाल्यार हांगा व्हॅल्यू कितें आसतले 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ते आसता लीस्ट स्टेबल हो न्हू कित्याक हेचें कितें आसा लोवेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब ये क्या होगा लीस्ट स्टेबल so important points related to this graph first one iron has highest binding energy per nucleon which is 8.75 electron volt so it is most stable second this hydrogen 2 and hydrogen 3 and hydrogen 2 has less binding energy per nucleon so they are less stable तशें आसता आनी हांगा एटॉमिक नंबर पळया हांगा एटॉमिक नंबर कितें 0 to 50 मागीर 50 to 100 100 to 150 150 to 200 तशें आसता कळटा तुमकां कितें